अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम आपको लेकर जा रहे थे ग्लास हाउस माउंटेन्स दिखाने के लिए, लेकिन M1 जो है वो ब्लॉक है सारी, क्योंकि फ्राइडे है। हम निकले थे, ऐवान को हमने चिप्स लेके दिए हैं, पीछे बैठा खा रहा है, उसकी आवाज़ आपने सुन ली होगी, और चिप्स। तो अब हम पीछे का रास्ता जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। ट्रेन आ रही है तो खड़े हुए हैं हम यहाँ पर, ये देखें। तो ये आप ऑस्ट्रेलियन ट्रेन भी देख सकेंगे, ये देखें। तो ये यहाँ की ट्रेन्स हैं। इससे ये होगा कि हम बीच में से इस मोहल्ले की एक सड़क लेंगे जो हमें उन पहाड़ी इलाकों में सिलसिलों में लेकर जाएगी। तो ट्रेन गुजर गई है, ये बैरियर जो है ये ऊपर हो गया है। तो ये लाइट जब रुकेगी, जलना बुझना, तो फिर गाड़ी जो है वो चलेगी। तो देखें, ट्रेन की जो पटड़ी है बिल्कुल उसके साथ साथ हमें सड़क मिलेगी जो हमें उन इलाकों में लेके जाएगी। तो ये अब हम समझो कि एक ऐसे इलाके से गुजरेंगे जो बहुत आबाद नहीं है, जिधर से हम इन पहाड़ों पर पहुंचेंगे। तो हमारा ख्याल था, हम निकलने लगे अभी, तो हमने बेटी से कहा कि 4 व्हील ड्राइव हो घर में तो वो लेके चलो। तो वो 4 व्हील ड्राइव जो थी वो मियाँ साहब ले गए हुए हैं आज, वरना ये था कि वो अगर हमारे पास होती तो हम आपको अंदर की जो ग्रेवल रोड्स हैं उन पर भी सैर करवा सकते। तो उधर से हम आपको दूसरे जो पहाड़ों की चोटियां हैं उनके करीब भी ले जाके आपको दिखा सकते थे, लेकिन अब हम इस कार में हैं तो उस ग्रेवल रोड पे तो जाना जाहिर है ऐसी गाड़ियों में मुमकिन नहीं है और सेफ भी नहीं है। ये देखें, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। तो अब ये देखेंगे, ट्रेन की पटड़ी जो है साथ साथ हमारे चली जाती है। अगर हम आपको M1 से ले जा सकते तो आप बहुत अच्छी तरह से सारा जो पाइन फॉरेस्ट है वो देख सकते थे। ये इस किस्म की सड़कें जो है वो बहुत खतरनाक होती हैं वैसे, कि 1 लेन आने की है और 1 लेन जाने की है। तो जरा सी भी किसी की भूल चूक जो है वो काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ की जो मोस्ट डेडलीस्ट रोड्स हैं वो इसी तरह की हैं, जो इतने बड़े बड़े तनावर पेड़ों के दरमियान से गुजरती हैं, इसलिए कि अगर गाड़ी जरा भी इधर उधर होती है, पेड़ से टकराती है, तो कोई बचता नहीं। तो यहाँ पर डियागुलर हाईवे है जो ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी सड़क है जहाँ पर डेथ रेट बहुत हाई है, जहाँ पर सबसे ज्यादा बात वाकई हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर सड़क के किनारे पर भी आप देखेंगे कि अमूमन क्रॉस लगा होगा, फूल पड़े होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई मरा है, एक्सीडेंट हादसे का शिकार हुआ है। यही इन्हीं इलाकों में, इन्हीं सड़कों पर ऑस्ट्रेलिया जू भी मौजूद है, स्टीव अर्विन का जू। स्टीव अर्विन को कौन नहीं जानता था, जिसकी वफात हुई स्टिंगरे की वजह से फिल्मिंग करते हुए। ये वो इलाके हैं ग्लास हाउस माउंटेन्स के जो हमारे घर से दिखाई देते हैं। तो देखते हैं अभी वापसी पर हमें कौन सा रास्ता जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर ब्लैक कॉकटूज भी बहुत हैं। ये वाली सड़क जो है, अब आप देखें कि ये हमको लुकआउट पे लेके जाएगी ऊपर। तो खूबसूरत जगह है, पाइन की काश्त है। यहाँ पर कैंगरूज भी बहुत होते हैं, अमूमन सड़कों पे आए हुए होते हैं। और अब तो आपके लिए वो कोई नई चीज नहीं है, इसलिए कि आपने उनको हमारे घर पे देखा हुआ है बारहा। तो ये देखें, सामने आपको दिखाई दिया, ये देखें। तो ये बेटा है जिसके सर पे बाप ने ढेला मारा था, और ये शायद डैडी है। अभी आगे चल के भी आपको ये दिखाई देगा। ये बहुत सी बीच में ऐसे, ये जो बीच का हिस्सा होता है जहाँ से लावा बहता है, ये उस पाइप के अंदर का जमा हुआ हिस्सा है जो आपको ये चीजें खड़ी हुई, पहाड़ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कैंगरू का साइन लगा हुआ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही दिखाई देगा। तो बहुत सी जगहों पे कैंगरूज और कोआलास के साइंस जो है वो आपको दिखाई देंगे। डिफरेंट टाइप का फ्लोरा एंड फौना जो है वो आपको नजर आने लगेगा। यहाँ पर ग्रास ट्रीज भी बीच बीच में दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये आग लगी हुई है, देखा आपने, आग की वजह से, फायर की वजह से सारे दरख्तों के तने काले दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आग भी लग जाया करती है फॉरेस्ट में। आजकल तो खैर मौसम नहीं है, लेकिन जिन दिनों में वो आग के सीजन हो, आग लगने का इम्कान हो, उन दिनों में जरा डर लगा करता है इन इलाकों में आते हुए कि आप बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर हैं और अगर रास्ते में कहीं आग लग गई
ग्लास हाउस माउंटेन के लुकआउट पर आए हैं। तो ये ग्लास हाउस माउंटेन्स के इलाके हैं। बिल्कुल गैर आबाद होती थी ये जगह, बिल्कुल गैर आबाद। ये अब हम जाते हैं ऊपर। हमारा इरादा नहीं था कि हम उतरेंगे, तो देखें कितनी खूबसूरत ये स्टेप्स बनाई हुई हैं इन्होंने, देखा आपने। तो हाथ हमने कहीं नहीं लगाना है। और ये देखें हम यहाँ आए हैं जो ऊपर जगह बनी है। और ये देखें नीचे से जो पाइन की काश्त है सारी काटी है। पानी है, ये देखें रेन वाटर टैंक्स, टॉयलेट्स, तो हर किस्म की सहूलत, हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो दी हुई है। यहाँ आपको दिखाएं, ये देखें ये शीशे से बनाए हुए हैं और ये पूरे यहाँ पर साइंस, ये भी शीशे से बना हुआ है, ग्लास। गाड़ी में बैठते तो जाते हुए तो सारा वक्त सूरज जो है वो सामने था, अब सूरज जो है वो पीछे की तरफ है, तो आपको शायद इस तरह पर बेहतर तौर पर दिखाई दे। वाइंडी रोड है, ऊपर से अब हम नीचे आ रहे हैं और ये सारी जो सड़कें हैं ये इन पहाड़ों तक बीच बीच में छोटी छोटी बनी हुई लेके जाती हैं। तो ये देखिए, ये देखिए पहाड़, तो ये बेटा है और ये मम है इधर। यहाँ पर अब जैसे रिटायरमेंट के बाद लोग आके या बड़ी बड़ी जमीनें लेके, यहाँ पर जमीन सस्ती नहीं है। ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया है बहुत बड़ा जो है ये एक बड़े आजम है तो यहाँ पर जमीन सस्ती है। यहाँ पर भी जो आबाद शहर हैं वहाँ पर बिल्कुल वही प्राइसेस हैं जो यूके की प्राइसेस हैं। तो ऐसे सस्ती ज़मीनें नहीं हैं, महंगी हैं। ख़ासकर इस तरह के इलाके जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, तो वहाँ पर लोग आके ज़मीनें लेते हैं। अपने जंगल में मंगल उन्होंने किया होता है, खूबसूरत बड़े बड़े घर बनाए होते हैं और अपनी पुरसुकून खूबसूरत लाइफ नेचर के करीब गुजारते हैं। हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। अभी देखिए आपने ब्यूटी, ये बेटा है, ये सर झुका के खड़ा हुआ है। तो जो एबोरिजिनल लेजेंड है वो यूं है कि एक फैमिली जो है वो इन वादियों में बसती है, तो बाप है, माँ है, बच्चे हैं उसके, तो ये बेटा है, ये जो सामने आपको सर झुकाए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वालिद साहब भी इनके यही हैं। हम उस एंगल से आज गुजरे नहीं कि हम आपको दिखा सकते कि वो किस तरह से ओशन की तरफ किए हुए बेटे से मुंह मोड़कर समंदर की तरफ फेस किए हुए बैठे हुए हैं। तो टाइडल वेव आ रही है, बाप को पता लगता है कि टाइडल वेव आने लगी है, तो वो समंदर की तरफ देखता है और अपने बेटे को कहता है कि माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, माँ का ख्याल रखना। तो मैं फैमिली को एक तरफ को ऊंची जगह पर, महफूज जगह पर पहुंचा के वापस आता हूँ। जब वालिद साहब वापस आते हैं तो देखते हैं कि बेटा जो है वो एक तरफ को होकर खड़ा हुआ है और माँ थोड़ी उससे दूर है। जब टाइडल वेव बेटा देखता है आने लगी है तो वो माँ को छोड़कर परे हो जाता है। तो बाप को ये बात नागवार गुजरती है और बाप एक मिट्टी का ढेला जो है उठाता है और वो बेटे को मारता है। ढेला जो है मिट्टी का वो बेटे की गर्दन पे लगता है। तो बेटा सर झुकाकर शर्म से बाप के आगे यूं खड़ा है। बाप अभी तक बेटे से मुंह परे करके समंदर की तरफ को देख रहा है, फिक्र में कि टाइडल वेव आ रही है, और माँ जो है वो इसी तरह पर प्रेग्नेंट साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये एबोरिजिनल लेजेंड है जो इन इलाकों के लिए मशहूर है, जिसके लिए ये इलाके मशहूर हैं। तो आपने देखा ये ब्लैक कॉकटूज यहाँ पर उड़ रहे हैं, आवाज़ भी इनकी सुनाई दे रही है। तो अब ऐवान मियाँ जो है वो तंग हो रहे हैं, हमारे ख्याल में आगे चलना चाहिए। और ये देखें नीचे नीचे कितने बड़े बड़े डैम हैं। तो ऐवान मियाँ देखकर जो है कह रहे थे रिवर रिवर। तो बहुत खूबसूरत इलाके हैं ये, तमाम सड़कें जो हैं बीच की ये लाकर इन पहाड़ों के करीब करीब पहुँचाती हैं।
आती हैं, लाती हैं। इन पर हाइकिंग भी होती है, इनको सर भी करते हैं लोग इन पहाड़ों को। वो जो है वो वालिद साहब है, वो देखिए वहाँ पर। तो अब देखते हैं कि हम किस एंगल से उधर जाते हैं, अगर हमें वो नजर आते हैं कि नहीं। तो ये दिल्ली है, देखिए तो ये देखिए जैसे तस्वीर में होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक तारे, पोल, लाल आसमान। तो जहाँ तो खुली जगह हो, जैसे यहाँ से ये पूरी काश्त जो थी पाइन की काट ली इन्होंने, तो ये खूबसूरत साफ हो गई जगह। अब ये दोबारा लगा देंगे, वो तेजी से बढ़ेगा और फिर एक वक्त आएगा कि उसकी कटाई हो जाएगी, जैसे कि इन्होंने यहाँ से ये सारी काटी है। तो ये देखिए ये व्यू अब आपको दिखाई देगा। तो हम ऊपर से खोल लेते हैं इसको, लेकिन बोल नहीं सकेंगे। इधर से देखिए, और ये देखें ये है डैड, वो भी बता रहे हैं पीछे से कि ये है डैड। तो हम ये यू टर्न मार के आपको दिखाएंगे। देखिए ये पेड़ अभी हम कुछ दिन पहले आए हैं, जो बहू की भी तस्वीर है वो यहाँ है। तो ये जो पेड़ थे इतने छोटे छोटे थे, देखें अब इनका हाल देखें आप। तो ये है डैड, देखें इन्होंने इनका ये दिखाएं आपको, ये इनका समझे कि घुटना है, ये इन्होंने सर रखा हुआ है, ये इनकी कमर है, और ये ओशन की तरफ ये सर है, ये ओशन की तरफ, उस तरफ ओशन है जो ये देख रहे हैं। इस तरह ये देखें झुक के बैठे हुए हैं, सर झुका के। तो ये बेटा है जो सर झुका के खड़ा है, ये माँ है, और ये बाप है जो ओशन की तरफ को अपना चेहरा किए हुए बैठा हुआ है। तो इस तरह पर देखें किस तरह लाइनों में ये इन्होंने फल लगाया है, इसको फूल आ रहे हैं। यू टर्न मारते हैं यहाँ से, और ग्लास हाउस माउंटेन्स के इलाकों को खैराबाद कहते हैं। बहुत ग्रीन, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन इलाके ग्लास हाउस माउंटेन्स के। ये वो माउंटेन्स हैं जो हमारे घर से दिखाई देते हैं सामने, इनका व्यू है। ये पूरी फैमिली है, ये देखिए उन्हीं का फैमिली मेंबर जो आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए साथियों रात हो गई, तो अभी हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। हम और बेटी आपस में अमूमन जो बड़े सकील किस्म के डिस्कशंस होते हैं वो अपनी ड्राइव्स के दौरान वापसी पर किया करते हैं, और हर बार हमारा दिल चाहता है कि हम अपने साथियों के लिए वो कन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड करें। तो अभी बेटी जो है वो कुछ बात कह रही थी, तो हमने अपना फोन उठाया, हमने कहा चलो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्या कह रही थी तुम? लोग जो है वो अपने घरों में रह के, उन्हीं लोगों के साथ मिल के, उन्हीं लोगों के साथ वही बातें कर करके, आई थिंक वो इतना दुनिया से डिटैच हो जाते हैं कि वो दुनिया की खूबसूरती नहीं देख सकते। ट्रू। तो आई थिंक कि एक चीज पे वो फिक्सेट करने लग जाते हैं, एक चीज के साथ वो इतना ऑब्सेस करने लग जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो दुनिया में रहते हैं और वो एक दुनिया का हिस्सा है। वो अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं कि खाना पकाना है, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, एंड दैट्स देयर लाइफ। इसके बाहर उनके पास कुछ है ही नहीं, ना करने को, ना सोचने को, ना देखने को। एंड इससे उनके सिर्फ आई गेस उनकी जिंदगी बंद भी हो जाती है और उनके दिमाग भी बंद हो जाते हैं, लाइक देयर माइंड्स गेट क्लोज्ड टू। और वो ये रियलाइज ही नहीं करते कि जो इनका ये एक स्क्वायर है, जो उनकी सोच की एक स्क्वायर है, उसके बाहर उनमें देखने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। और ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेस मेक करने के लिए अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में चेंज की जरूरत होती है। हाउ अनलकी आर दोस पीपल जो इतनी खूबसूरत दुनिया में रह के भी अपनी ही दुनिया में फिक्सेटेड है, कि दुनिया में इतना हुस्न है, इतनी खूबसूरती है, लेकिन वो अपने घरों में बैठ के ही दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, या इसने अपनी बच्ची की शादी क्यों नहीं की, या इसने अपने बेटे को ये क्यों नहीं पढ़ाया, या स्टफ लाइक दैट। एंड इट्स लाइक वो जो सेइंग
minds discuss events, लेकिन small minds discuss people. True. तो it's आप दुनिया में जाएं, आप देखें, आप फिरें, आप अपने नैरो माइंडेड जो बॉक्स है आपका, आप उसमें से निकलें और उस डब्बे की दीवारों को आप तोड़ के देखें कि दुनिया में और जिंदगी में दूसरों पे उंगली उठाने के अलावा भी एक रीजन है जीने का। तो ये तो थी चंद बातें, घर की तरफ अब चलते हैं, बड़ी देर हो गई। सोनी मियाँ वेट कर रहे हैं हमारा, उनके बीच में कॉल भी आ चुकी है, तो चलते हैं। तो जो पहाड़ियाँ हम आपको हमेशा ही अपने ब्लॉग से, अपनी जमीन से सामने दिखाते हैं, हम उनके पास गए थे आज आपको सैर कराने के लिए। खुदा करे कि आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।